आपको मेरठ कांड याद होगा, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने पति को अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के नीले ड्रम में पैक कर दिया था, सीमेंट से उसे दबा दिया था और उसके बाद प्रेमी के साथ हिमाचल घूमने निकल गई थी। ये नीला ड्रम पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, लेकिन इसी नीले ड्रम का एक और खेल सामने आया है। ये खेल राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में रचा गया, जो कि पूरी तरह से मेरठ कांड से प्रभावित था। यहाँ भी मेरठ कांड जैसे ही हत्या करके शव को नीले ड्रम में डाल करके शव को गलाने के लिए बकायदा उसमें नमक भर दिया गया था। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब नीले ड्रम वाला खौफ इसी साल सामने आया था। यहाँ एक घर की छत पर प्लास्टिक के नीले ड्रम में 28 साल के युवक हंसराज का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी है। इस नीले ड्रम का राज क्या है और मृतक हंसराज, जो कि यूपी का रहने वाला था, उसका शव ऐसे क्यों दफनाया गया, ये अपने आप में एक दहला देने वाली कहानी है। दरअसल हंसराज यूपी का रहने वाला था और उसके शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक के साथ पानी डाल करके भर दिया गया था। मेरठ में शव गलाने के लिए सीमेंट इस्तेमाल किया गया था, वहीं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने अब इस पूरे मसले पर जांच शुरू कर दी है और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिले के आदर्श नगर में रहने वाले हंसराज का परिवार किराए में कुछ दिन पहले ही आया था। हंसराज पास के ही ईंट भट्टे में काम करता था। इतवार के दिन मकान मालिक राजेश की पत्नी मिथिलेश किसी काम से घर की छत पर गई थी, तो वहां उसे बदबू आई। उसने नीले ड्रम के पास जाकर देखा तो उसमें हंसराज का शव पड़ा हुआ था। मिथिलेश ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो नज़ारा उसने देखा, पुलिस दंग रह गई। दरअसल शव को गलाने की पूरी तैयारी थी। उसमें नमक भरा गया था, ऊपर से पानी डाल दिया गया था ताकि बदबू न आए। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मोर्चरी में रखवा दिया है। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक और पानी मिलाया गया था। हंसराज, जो कि शराब पीने का आदी था, वो जितेंद्र के साथ कई बार शराब पीता था। जितेंद्र की पत्नी की मौत हो चुकी है। पुलिस इस बात को ध्यान में रख करके जांच कर रही है कि कहीं हंसराज की पत्नी और जितेंद्र के बीच कोई अनैतिक या फिर अवैध संबंध तो नहीं, जिसकी वजह से हंसराज की हत्या करके उसके शव को नीले ड्रम में भर दिया गया हो। दरअसल मकान मालकिन मिथिलेश के मुताबिक हंसराज को 1.5 महीने पहले ही मकान में शिफ्ट हुआ था। उसे उसके बेटे जितेंद्र ने कमरा दिया था। मिथिलेश का बेटा हंसराज का पूर्व परिचित था। कमरा किराए पर देते समय जितेंद्र ने अपने माता पिता को बताया था कि हंसराज उसका परिचित है, इसलिए वो अपने मकान में उसे जगह दे रहा है। इस पर माता पिता ने कमरा किराए पर दे दिया। शनिवार को मिथिलेश और राजेश बाजार गए थे। वापस लौटे तो हंसराज की पत्नी और 3 बच्चे कमरे में नहीं थे। जितेंद्र भी शनिवार शाम से लापता बताया जा रहा है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि वो किशनगढ़ बास क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम करता था और 1.5 महीने पहले उसने किराए पर मकान लिया था। पुलिस ने बताया कि युवक अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ यहाँ रहता था। जिस नीले ड्रम में युवक का शव मिला है, उसके ऊपर एक पत्थर भी रख दिया गया था। युवक की हत्या किसने की और ये शव ड्रम में कैसे भरा गया, कितने दिनों से भरा गया, ये सब सस्पेंस है। अभी तक कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस को शक है कि मृतक के परिजनों से इस बारे में पूछताछ की जाएगी तो कुछ बात सामने आ सकती है। हालांकि घटना के बाद से हंसराज की पत्नी और बच्चे गायब बताए जा रहे हैं। पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द से जल्द पत्नी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची थी। नीले ड्रम से शव को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं डिप्टी एसपी राजेश कुमार बताते हैं कि मकान मालिक छत पर किसी काम से गई थी। इसी दौरान उसे तेज बदबू आई। उसने आसपास देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्रम में शव पड़ा हुआ था। अब हंसराज, जो कि मृतक है, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के बारे में भी पुलिस गहन जांच कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.